द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। क्या आप जानते हैं कि कहा जाता है कि ये इकलौता मैन-मेड स्ट्रक्चर है जो स्पेस से दिखता है, मगर ये चीज सच नहीं है। अगर आप इसको लोअर ऑर्बिट से भी देखने की कोशिश करेंगे तो ये आपको नजर नहीं आएगा। इसकी बड़ी वजह ये, एक तो इसका कलर अर्थ से मिलता है और दूसरा कहीं इसको पहाड़ों ने, कहीं जंगलों ने और कहीं रेगिस्तान में कवर्ड है, तो ये देखी नहीं जा सकती बिना किसी एडिशनल मैग्नीफायर के। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने आप में एक अजूबा नहीं है। आइए डिटेल्स से द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को समझने की कोशिश करते हैं। It's one of the world's greatest engineering wonders, the Great Wall of China. They say it can even be seen from space. It's a military masterpiece that has witnessed hundreds of battles, yet it still holds many mysteries. मेरा नाम डॉक्टर सलमा सलमान है और मैं अपने चैनल में आपको एक नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। यूट्यूब के एल्गोरिथम के लिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक भी जा सके। ये वॉल इतनी बड़ी है कि इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं, अगर इस वॉल को इस्लामाबाद से स्ट्रेट लाइन में बनाया जाए तो इसका एक एंड इस्लामाबाद में होगा और ये इतना डिस्टेंस बनता है कि दूसरा एंड इसका न्यूयॉर्क सिटी में होगा। टोटल में इसका डिस्टेंस 2196 किलोमीटर बनता है। सिर्फ कुछ ही लोग एक साथ में इस वॉल को पार कर पाए हैं, जिनमें ये 3 दोस्त 1984 में इस मिशन को पूरा करते हैं और इन्हें एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में करीब 17 महीने लगते हैं। कहीं ये बड़े बड़े पहाड़ों की चोटियों से गुजरती है, कहीं ये रेगिस्तानों से गुजरती है और कहीं ये घने जंगलों से होकर गुजरती है। बीजिंग से करीब 100 किलोमीटर दूर जिंगशेंगलिंग के पहाड़ों में द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का वो हिस्सा गुजरता है जो अभी भी बिल्कुल ठीक अपनी ओरिजिनल हालत में है। इस मुकाम पर ये बिल्कुल अभी इसी तरह से मौजूद है जैसा इसको सदियों पहले बनाया गया था। सैटेलाइट डाटा के मुताबिक जिंगशेंगलिंग से ये वॉल इंतहाई ऊंचे पहाड़ों से होकर गुजरती है और हर 100 फीट के बाद बड़े बड़े वॉच टावर्स मौजूद हैं। इसको बड़ी कमाल इंजीनियरिंग के साथ बनाया गया है। इसकी प्रॉपर वेंटिलेशन का ख्याल रखा गया है, बड़ी बड़ी खिड़कियां बनाई गई हैं और इसमें 50 लोगों के रहने की जगह मौजूद है। रिसर्चर्स का कहना है कि पूरी वॉल में करीब 25,000 वॉच टावर्स बनाए गए हैं जो मिंग डायनेस्टी में बनाए थे जब वो चाइना पर राज कर रहे थे। रिसर्चर्स को इस वॉल में बड़े बड़े सुराख भी दिखे। ऐसा लगता है कि ये सुराख वॉल की कंस्ट्रक्शन के दौरान ही बनाए गए होंगे, जो हमले की सूरत में इनको इस्तेमाल किया जाता होगा। कहने का मतलब है कि ये सिर्फ एक वॉल ही नहीं थी, बल्कि ये प्रॉपर एक डिफेंस सिस्टम था इनका। अब बात करते हैं कि इस वॉल को बनाने का मकसद क्या था। आखिर वो दुश्मन कौन था जिनसे मिंग आर्मी को इतना खतरा था। सैटेलाइट डाटा से पता चलता है कि इस वॉल के नॉर्थ में बहुत ही घने जंगल मौजूद हैं और इन जंगलों में उस दौर में मंगोल्स रहा करते थे। कई सदियों से ये मंगोल्स चाइना की बस्ती में आते, आके लूटमार करते और जाते हुए इन बस्तियों को आग लगाकर चले जाया करते थे। हर आए दिन इन मंगोल्स की इन्वेजन होती थी, जिसकी वजह से चाइना के लोग बहुत परेशान थे, तो वो एक वॉल बनाने का फैसला करते हैं। ड्रोन की फुटेज से देखा गया कि इस वॉल में कुछ सीक्रेट दरवाजे भी बनाए गए और रिसर्चर्स का ख्याल था कि ये दरवाजे इस वजह से बनाए गए होंगे कि यहाँ से मिंग आर्मी के लोग मंगोल्स के बेस में जाते थे और मंगोल्स के साथ मिल जाते थे और वहां से फिर जासूसी करते थे और इनके इन्वेजन से पहले इन्हें खबरदार कर दिया जाता था। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का एक हिस्सा समुद्र में खत्म होता है और स्टार्टिंग पॉइंट इसका गोबी डेजर्ट से शुरू होता है और गोबी डेजर्ट में एक आलीशान किला मौजूद है। माना जाता है कि ये मिंग आर्मी का हेडक्वार्टर हुआ करता था। अभी तक तो यही लग रहा था कि ये वॉल गोबी डेजर्ट में आकर खत्म होती है और कुछ अर्सा पहले सैटेलाइट से ऐसी तस्वीरें आई हैं जिन्होंने रिसर्चर्स को हैरान करके रख दिया। इमेजेस में ये देखा गया कि एक टूटी दीवार यहाँ से भी आगे कंटिन्यू हो रही है। देखने में ये दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से भी पुरानी लगती है और इसका ज्यादातर हिस्सा वक्त के साथ खत्म हो चुका है। जब इस टूटी दीवार का डिटेल से मुआयना किया गया तो देखा गया कि ये दीवार मिंग डायनेस्टी की बनाई हुई दीवार से भी पुरानी दीवार थी। रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पर टूटे हुए कुछ एरोहेड्स मिले। ये एरोहेड्स कितने पुराने थे, इसे जानने के लिए इनकी कार्बन डेटिंग कराना जरूरी थी और कार्बन डेटिंग कराने से ये पता चलता है कि ये 2200 साल पुराने हैं और ये वक्त मिंग डायनेस्टी से भी 1500 साल पुराना वक्त है। और उस वक्त चाइना में ना तो मिंग डायनेस्टी का राज था और ना ही उस वक्त में मंगोल्स हुआ करते थे। तो तब क्यों ये दीवार बनाई गई? उन्हें यहाँ कुछ लकड़ी के टूटे हुए हिस्से मिलते हैं जिसके ऊपर चाइनीज लैंग्वेज में कुछ लिखा होता है और ये लकड़ी के कुछ टूटे हुए हिस्से करीब 2000 साल पुराने थे और वेल प्रिजर्व्ड थे। जब चाइनीज एक्सपर्ट ट्रांसलेटर्स ने इसको ट्रांसलेट किया तो पता चला ये उनके मिलिट्री कमांडर के थे और ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थे अपने सोल्जर्स के लिए। इस पर लिखा हुआ था कि जब हांस हमले के लिए आए तो वॉच टावर्स के ऊपर फ्लैग्स लहराए जाएं और अगर वो रात के अंधेरे में हमला करते हैं तो वॉच टावर्स के ऊपर आग लगाई जाए। हांस करीब 2022 साल पहले इन इलाकों पर राज करते थे और ये मंगोल से भी ज्यादा खतरनाक थे। कुछ और चीजें और कुछ और इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ी गई जिस पर यह भी लिखा हुआ था कि अगर वो 1000 घोड़ों से ज्यादा पर आते हैं तो उसके ऊपर स्पेशल सिग्नल्स थे कि उसके साथ इनको अलर्ट किया जाए। इन सब इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने से ये मालूम हुआ
कि उस दौर में भी वॉच टावर्स मौजूद थे जो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड थे और हमले की सूरत में वो कुछ इस तरह का मंजर पेश करते होंगे। 1000 मील लंबी ये दीवार बनाना सिर्फ एक डिफेंस मैकेनिज्म ही नहीं था, बल्कि सिल्क रूट को भी प्रोटेक्ट करने के लिए ये वॉल बनाई गई थी। सिल्क रूट उस जमाने में ट्रेड के लिए इस्तेमाल की जाती थी। इस रूट पर ज्यादातर सिल्क को ट्रेड किया जाता था, तभी इस रूट का नाम सिल्क रूट रख दिया गया। चाइना के लिए ये सिल्क रूट बहुत अहम था क्योंकि उसकी पूरी इकोनॉमी इस सिल्क रूट के ऊपर डिपेंड करती थी। इसी वजह से चाइना को हर हाल में इस रूट को प्रोटेक्ट करना था। इस पूरी वॉल को बनाने में करीब 4 लाख लोगों ने अपनी जानें गंवाई और माना जाता है कि उन्हीं लोगों को उनकी डेथ होती थी जब वो मरते थे तो उन्हें वहीं दफन कर उस वॉल को और पक्का कर दिया जाता था। अब बात करते हैं कुछ मिथ्स की और कंस्पिरेसी थ्योरीज की। सबसे पहले मिथ तो यही है कि चांद से नजर आती है। जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि आप इसको लोअर ऑर्बिट से भी नहीं देख सकते। ये किसी एस्ट्रोनॉट ने बात की थी, लेकिन जब इसको टेस्ट किया गया तो इस चीज में कोई सच्चाई नहीं थी। दूसरी मिथ ये है कि यहाँ पे जब किसी वर्कर की मौत होती थी, जब वो मरता था तो उसे इसी वॉल के अंदर दफना दिया जाता था और उसके ऊपर वॉल बना दी जाती थी और इस वजह से माना जाता है कि वॉल बहुत मजबूत थी। क्योंकि ये भी एक मिथ है, किसी किस्म की कोई उनके रेमिनेंट्स मिले नहीं है। एक मिथ ये है कि वो डेजर्ट से लेकर सी तक ये एक सिंगल लाइन में बनी हुई है, लेकिन ये सच नहीं है। ये पैरेलल लाइंस में चलती हैं और कहीं कहीं बड़े बड़े गैप्स भी मौजूद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इंसानों का काम नहीं है, ये भी एलियंस ने बनाए होंगे, लेकिन ये बिग मिथ है। इस चीज का कोई प्रूफ नहीं है। मिथ्स हमेशा फैसिनेटिंग होते हैं, सुनने में अच्छे लगते हैं, मगर जो सच है वो सच है। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी इंटरेस्टिंग लगी होगी। इससे पहले मैंने ओपेनहाइमर की लाइफ पर वीडियो बनाई थी और इसका लिंक मैं ऊपर दे दूंगा, उसे लाजमी देखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।